हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण का अगला वीडियो। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि में अगर हमारे पास दो समीकरण हैं, उसमें से किसी एक समीकरण से x या y के वैल्यू को हम लोग दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके x और y का वैल्यू निकालते थे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। लेकिन आज हम लोग एक नए विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी विधि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? तो हम लोग ये सभी विधि x और y के वैल्यू को निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने पहले प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। ये विलोपन विधि क्या है? तो विलोपन विधि जैसे कि प्रतिस्थापन विधि था, उसमें हम लोग x या फिर y के वैल्यू को क्या करते थे? प्रतिस्थापित करते थे एक समीकरण से दूसरे समीकरण में। यहां पर अगर विलोपन विधि है तो हम लोग इसमें x या y को क्या करेंगे? विलोपित करेंगे। x और y को अगर विलोपित कर देंगे तो हमें x या फिर y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए विलोपन विधि में हमको क्या करना है पहले उस चीज को समझते हैं। फिर उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा होगा, तीन क्वेश्चन है, उसको हम लोग विलोपन विधि से हल करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि विलोपन विधि में हमको करना क्या है? विलोपन विधि में हम लोगों को करना है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान के चलते हैं कोई भी एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और 3x + 3y = 6। ऐसा कोई भी एक इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हमको मिले, लेकिन हमने एक एग्जांपल में क्या लिया, एक यहां पर इक्वेशन ले लिया। इसमें विलोपित किसको करना है? ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर या फिर घटाकर, क्या कहा मैंने? इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या फिर घटाकर हम लोग x को विलोपित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर y को विलोपित कर सकते हैं, तुम्हारा जो भी मन है। अगर आपको लगता है पहले मुझे x को विलोपित करना है तो मैं x को विलोपित कर लूंगा। अगर आपको लगता है कि मुझे y को विलोपित करना है तो मैं y का मतलब y को क्या कर दूंगा? विलोपित कर दूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप x को विलोपित करना चाहते हैं कि y को विलोपित करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं तो जनरली x को विलोपित करना चाहता हूं पहले। ठीक है, तो मैं x को विलोपित करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे उसको विलोपित करेंगे, या फिर किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं y को भी पहले कर सकता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि विलोपन विधि में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ x को ही पहले विलोपित करना है। ठीक है, आप जिसको चाहे उसको पहले विलोपित कर सकते हैं, या आप चाहे x को पहले विलोपित कर सकते हो और या फिर y को विलोपित कर सकते हो। विलोपित करने का मतलब क्या है? विलोपित करने का मतलब है कि उसको गायब करना। क्या करना? गायब करना। समीकरण से उसको हटा देना ही क्या कहलाता है? विलोपित करना कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, विलोपित करना मतलब गायब करना या फिर हटा देना। उस समीकरण से अगर x को विलोपित कर रहे हैं मतलब x को गायब कर रहे हैं या x को हटा देंगे। ठीक है, या फिर y को गायब कर देंगे या y को हटा देंगे, उसी को ही क्या कहते हैं? y का विलोपन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर विलोपन विधि है क्या, विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे x और y के वैल्यू को निकालेंगे विलोपन विधि से, तो आगे आप बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे, 11वीं और 12वीं में जाएंगे, तो इस विधि का उपयोग करेंगे। वहां आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। वहां आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि विलोपन विधि ज्यादा सरल है तो आप लोग उसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखेंगे
ये जो विधि हम पढ़ रहे हैं x और y के वैल्यू को निकालने के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी कक्षाओं में इसका उपयोग होगा। यहां तक अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होगा, लेकिन वहां ये नहीं बोला जाएगा कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। वो आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी विधि से ज्यादा वहां आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि को भी ध्यान से देखेंगे और विलोपन विधि को। प्रतिस्थापन विधि में बता चुका हूं, अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को आप लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग डील करेंगे विलोपन विधि के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 गिवन है और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 गिवन है। ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने यही क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से भी आप लोगों को बताया है। प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि x और y का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्यों बनाएंगे? क्योंकि इसमें माइनस वाला कोई टर्म नहीं है। अगर यहां देखेंगे कि यहां पर कोई जो अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वो क्या है, माइनस में नहीं है, तो ये इजी लगेगा आप लोगों को, मैं बताऊंगा। तो फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड हमारा कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अगर गिवन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले मैं x को विलोपित करूंगा। यहां किसको विलोपित करूंगा? x को विलोपित करूंगा। तो x को विलोपित करने के लिए दोनों जो समीकरण है उसमें ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है। x का गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब क्या होता है? अगर मैं x के सामने अगर 7 लिख दूंगा तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं x के आगे 8 लिख दूंगा तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा 8। तो मुझे गुणांक के ऊपर ध्यान देना है। यहां पर देखो क्वेश्चन में x के सामने क्या है? सर x के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन x के सामने यहां पर क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो यहां पर भी x के सामने 1 है और दूसरे इक्वेशन में भी देखेंगे तो x के सामने 1 है। तो जब भी अगर किसी समीकरण में x का गुणांक दोनों समीकरणों में सेम होंगे, अगर x के गुणांक दोनों समीकरणों में अगर बराबर होंगे तो आप लोगों को ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग इसके गुणांक होंगे तो इसको सॉल्व करने का हमको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नंबर का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों समीकरण में x का जो गुणांक है वो समान है तो सिर्फ हमको क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है दोनों समीकरण को। तो यहां देखो प्लस x है और यहां पर भी क्या है? प्लस x है। दोनों का साइन क्या है? सेम है, प्लस है, और दोनों का गुणांक भी क्या है? सेम है, समान है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को, अगर 7 और 7 गिवन है, ठीक है, 7 और 7 गिवन है और 7 को यहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, तभी 0 आएगा, तभी ये हट जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहां देखो, अगर दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का साइन समान है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों धनात्मक है, ठीक है, और अगर दोनों का गुणांक जो है वो बराबर है तो सिंपल उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर दोनों का चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे। चिन्ह मतलब समान है, बराबर कहने का मतलब, ठीक है। तो दोनों को घटाएंगे तो इसको सबसे पहले समीकरण 1 दे देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस माइनस है, ची गंदा हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। इसको क्या दे देंगे? समीकरण 1 दे देंगे। इसको दे देंगे समीकरण 2 दे देंगे। क्या दे देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। किसी का गुणा करना है क्या? नहीं करना है। क्यों गुणा नहीं करना है? क्योंकि यहां x और x दोनों समीकरणों में x का गुणांक
और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक क्या है, 1 है, समान है, इसीलिए किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस करेंगे तो एक चीज याद रखेंगे, वापस उस इक्वेशन को लिखेंगे और थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और घटाना है तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे। क्लियर। अगर घटा रहे हैं तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ x प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखना पड़ेगा, यहाँ y माइनस में है यहाँ प्लस में लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 प्लस में है यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। कब, घटाने पर। अगर घटा रहे हैं तो यहाँ चिन्ह क्या करेंगे, सभी का, सिर्फ नीचे वाले का, जो नीचे इक्वेशन है उसी का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये पूरे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस एक्स और ऊपर वाला प्लस एक्स, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो ये प्लस वाई है और यहाँ इसका साइन क्या हो गया है, बदल गया है, तो ये कितना हो गया है, प्लस वाई हो गया है, तो प्लस वाई कितना हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये 7 है, 7 और ये -1 है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, तो यहाँ y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6। 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चले जाएगा 2। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने का जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2 3 जा, ये कितना आ गया 3। y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर y का वैल्यू आपका आ गया 3। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या हो गया, x विलोपित हो गया, x गायब हो गया, x हट गया। ठीक है, तो यहां से y का वैल्यू आ गया 3। सर y का तो वैल्यू आ गया, अब हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दो तरीके से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले मैं आपको विलोपन विधि से ही बता के दिखाता हूं। ठीक है, विलोपन विधि से अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 में से 2 को क्या किए, घटाने पर, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार घटाए हैं तो एक बार क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो याद रखेंगे अगर जोड़ रहे हैं तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, जो चिन्ह है वही रहेगा। अगर घटाएंगे तभी चिन्ह को आप बदलोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे। लेकिन अगर आप जोड़ रहे हो समीकरण 1 व 2 को तो आप लोग ना ही प्लस करोगे और ना ही माइनस करोगे। क्लियर, तो इसको प्लस करना है तो x और x ऐड हो जाएंगे, प्लस x है प्लस x है, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, दोनों का साइन अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो y यहां विलोपित हो गया, इज इक्वल्स टू 7 + 1 कितना होता है 8। 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे विलोपन विधि से हम लोगों ने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। पहले y का वैल्यू 3 आया, फिर x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। ये आपका है विलोपन विधि, मतलब समीकरण को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, या पहले घटा लीजिए या पहले जोड़ लीजिए, आपका जो मन है वो कर लीजिए, लेकिन आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। आप घटा पहले सकते हो और जोड़ भी पहले सकते हो, जैसा आपका मन। ठीक है, तो आपको x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है विलोपन विधि, और बड़ी कक्षाओं में भी ये आपके लिए उपयोगी होगा, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन को समीकरण 1 और 2 माना, फिर क्या किया, समीकरण 1 से 2 को घटा दिया, पहले चेक किया दोनों का कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं, तो दोनों का गुणांक जो है वो क्या है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक,
तो दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है, तो मैंने सिंपल उसको घटा दिया, किसी भी चीज का गुणा नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं गुणा वाला सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 समझ में आ गया। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर ये देखते हैं। ठीक है, शायद इसमें थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 1 लिखे, क्वेश्चन 1 लिखेंगे तो क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसी क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों का गुणांक बराबर है कि नहीं। तो देखो इन दोनों का गुणांक बराबर है कि नहीं, नहीं है। इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक कितना है, 3 है। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो हम लोग विलोपन विधि को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों का गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का गुणांक बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 इंटू 1 कितना होता है जी, 3 इंटू 1 होता है 3। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, y के साथ नहीं करोगे, तो y क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा ना। y क्या होगा, बुरा मान जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचा कौन, -1। -1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा ना, क्योंकि तीनों क्या है, सेम समीकरण में है ना, एक ही समीकरण में है। इसीलिए हमको पूरे समीकरण में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको 3x बनाना है। ठीक है, तो मैं 3 का इसको समीकरण 1 दे देता हूं, इसको समीकरण 2 दे देता हूं, और समीकरण लिखता हूं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा देंगे। तो समीकरण 2 से, या फिर ऐसा लिख सकते हो, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से घटाने पर हमको समीकरण 2 को ऊपर लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 3 का गुणा कर समीकरण 2 के साथ घटाने पर। ठीक है, के साथ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करो, समीकरण 1 में 3 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा करो, तो माइनस तो साइन पहले से है, ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, -3। आया कि नहीं समझ आप लोगों को, 3 का गुणा कर दिया भाई मैंने समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 ही है, बस उसमें मैंने क्या कर दिया है, 3 का गुणा, ये x है 3x हो गया है 3x, y है 3y हो गया है, 1 है -1 है -3 हो गया, क्योंकि 3 का गुणा कर दिया पूरे समीकरण में। अब समीकरण 2 को यहां लिख देते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस 2y। इसमें तो किसी का गुणा नहीं कर रहे हैं ना, तो ये तो ऐसे लिखाएगा ना, इसमें समीकरण 2 में किसी भी चीज का गुणा नहीं कर रहे हैं, तो ये एज इट इज लिखाएगा। तो एज इट इज हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख दिया, 3x की जगह 3x, 2y की जगह 2y, 12 की जगह 12। ठीक है, चेंज क्या हुआ है, समीकरण 1 हुआ है, तो समीकरण 1 को चेंज कर दिए और उसको घटा दिया। ठीक है, घटाएंगे तो क्या चीज ध्यान में रखना बोला था, चिन्ह बदल जाएगा ना। तो 3x क्या है, माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है सबको। देखो इसमें 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना था, मुझे इन दोनों को क्या करना था, बराबर करना था, इसीलिए मैंने 3 का गुणा किया। ये देखो बराबर हो गए दोनों। ठीक है, अब देखो 3x माइनस 3x कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखो यहाँ -3y है, यहाँ +2y है, इसको सॉल्व करके देखो, माइनस क्या है, ये -3y। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया -3y, ये क्या हो गया है, +2y हो गया है।
तो मैं यहाँ +2y लिखता हूँ इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया है 12 -12 हो गया है, तो इसको मैं -12 लिखता हूँ। ठीक है, तो -3y में से +2y माइनस होगा। ठीक है, -3y 2y, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा y आएगा, और बड़ी संख्या कौन सी है -3y है, इसीलिए -y आएगा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा -12 ये आएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके क्या लिखूं, -y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ -12 नहीं आएगा, यहाँ पर ये -3 और -12 कितना हो जाएगा -15, -3 -12 कितना हो जाएगा -15। दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, दोनों ऐड हो जाएंगे और -12 और -3 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, इसीलिए -15 लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया। इस तरीके से आप लोग देखोगे y का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, अब अभी क्या किए थे, घटाए थे, अब क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ के देखते हैं। समीकरण को जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस प्लस है तो समीकरण को घटाए थे, यहाँ माइनस माइनस है तो समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग समीकरण को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ प्लस माइनस था, अलग अलग चिन्ह था, इसीलिए जोड़े थे तो आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर भी अगर चिन्ह समान है, यहाँ पर भी अगर चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे ही। लेकिन देखो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट देखो, दोनों का गुणांक देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग गुणांक है। तो इस बार हमको y को विलोपित करना है ना, इस बार क्या किए थे, x को विलोपित किए थे, अभी y को विलोपित करना है। तो y को विलोपित करने के लिए यहाँ पर इसको बराबर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3x था तो 3x लाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किए थे। अब समीकरण 1 में ही किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ना, क्योंकि y का गुणांक कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण, अच्छा यहाँ समीकरण 1 ही आएगा, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 2 से घटाने, ये 1 था। ठीक है, इसको 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का, सॉरी समीकरण 1 में, इसको सर्कल में नहीं करते, 2 का गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाएंगे। क्यों 2 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसको 2y बनाना है ना, यहाँ पर 2y है तो इसको भी 2y बनाना है, तो ऊपर में सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये y कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, और ये -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हैं हम लोग। किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। अब इसको सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 3x - 2y इज इक्वल्स टू 12। अब फिर से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। वापस क्यों घटा रहे हैं, 2 बार घटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो x और x पॉजिटिव में है, यहाँ पर y और y निगेटिव में है। अगर समान चिन्ह होगा दोनों के पास तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों के, इसके पास माइनस इसके पास प्लस रहता तो जोड़ देते, जैसे यहाँ पर था, इसके पास प्लस इसके पास माइनस तो जोड़ दिए थे तो y विलोपित हो गया था। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों को, सॉरी दोनों को माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 3x प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -2y + 2y एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, विलोपित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको माइनस किए हैं। आगे समझ में, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो इसका चिन्ह बदलेगा ना, और चिन्ह बदलेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, +2x - 3x कितना हो जाएगा, -x आएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा। -12 -2 दोनों ऐड हो जाएंगे, -14 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, x का कितना वैल्यू आ गया,
x का वैल्यू 14 आ गया। इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि मैंने पहले घटाकर y का वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद मैंने घटाकर x का वैल्यू निकाला, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 14 आ गया, यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। इस तरीके से हम लोग x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विलोपन विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना गिवन है -1 गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं विलोपन विधि में, हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देंगे, फिर समीकरण 1 में x के गुणांक को देखेंगे और समीकरण 2 में x के गुणांक को देखेंगे। अगर दोनों बराबर है तो डायरेक्ट माइनस और प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे। जोड़ेंगे कब? अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो घटा देंगे। बस इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर गुणांक बराबर नहीं है, गुणांक बराबर नहीं है, जैसे यहां पर दिख रहा होगा आपको, इसका 2 है और इसका 1 है, तो अगर गुणांक बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम गुणांक को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? गुणांक को बराबर करेंगे। गुणांक को बराबर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके करेंगे ना, गुणा करके करेंगे ना। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2x प्लस 3 डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, क्वेश्चन नहीं लिखता, ठीक है। क्या गिवन है? 2x प्लस वाई, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 समीकरण 1, और x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, इसको समीकरण 2। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ये आपका गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दे दिए, ठीक, काम खत्म। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, गुणांक चेक करेंगे। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। क्या करेंगे? गुणांक को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? गुणा करके। कितना का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का ही कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर, किससे घटा देंगे? समीकरण 1 से घटा देंगे ना। और कुछ समीकरण है कि आपके पास नहीं है तो समीकरण 1 से ही घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखता हूं, समीकरण 1 को तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 में हम लोग कुछ भी चीज चेंज नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में गुणा नहीं कर रहे हैं ना, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं ना। तो समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 1 को एज इट इज लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, जैसा दिया हुआ है वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को एज इट इज लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग समीकरण 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो माइनस पहले लिख लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4y इज इक्वल्स टू 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x और x के पास, दोनों के पास समान चिन्ह है, प्लस और प्लस है तो घटा देंगे। दोनों के पास समान चिन्ह है तो घटा देंगे। तो ये जो 2x के पास प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, अब दोनों को घटाते हैं तो 2x और -2x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, x हो गया विलोपित। अब यहाँ पर देखो +y + 4y, यानी कि +y और वो माइनस था वो प्लस हो गया है, तो +4y कितना हो जाएगा, 5y। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 और यहाँ सॉरी यहाँ 8 और यहाँ 2, यहाँ 2 क्या है, प्लस में है, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 / 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। यहाँ पर 5 × 5 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, y का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए देखो,
y को विलोपित करना पड़ेगा। तो y को विलोपित करने के लिए देखो यहाँ y है, यहाँ 2 है, तो इसको 2y बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में करेंगे इस बार 2 का गुणा, तो समीकरण 1 में यहाँ 2 को ऐसे ही लिखते हैं, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो 2 से जब हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, 2 से घटाएंगे तो सबसे पहले तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इसमें 2 का गुणा करो तो 2 का गुणा होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4x, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाते हैं, फिर इसमें 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, पूरे समीकरण में करना है तो 2 8 ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण 2 में कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, तो समीकरण 2 को एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1। अब इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, हमको किसको विलोपित करना है, पहले x को विलोपित किए थे, अब किसको विलोपित करना है, y को विलोपित करना है। तो y को विलोपित करेंगे तो यहाँ पर देखो y प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में है, तो अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ेंगे तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4x और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पर प्लस 2y माइनस 2y एक दूसरे को विलोपित कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, चिन्ह नहीं बदलेगा, इसीलिए हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से 5 को ट्रांसफर करो तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि y का भी वैल्यू मिल गया मुझे और x का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये था आप लोगों का विलोपन विधि, जिसमें हम लोग x या y किसी एक को विलोपित करते हैं और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या समीकरण 1 व 2 को जोड़कर या समीकरण 1 या 2 को घटाकर हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिससे x विलोपित हो जाता है या किसी समीकरण से y विलोपित हो जाता है, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। बड़ी कक्षाओं में ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। जितना भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है सभी को आप लोग सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनेगा उसको आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें मैसेज करके बताएंगे, या जैसा भी आप लोगों को हम लोग सुविधा प्रोवाइड कराएंगे उसके अनुसार आप लोग हमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन हम लोगों से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।